वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़लम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबन क़ाल हाज़ा रब्बी फ़लम्मा अफ़ला क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन फ़लम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी फ़लम्मा अफ़ला क़ाल लइल्लम यहदिनी रब्बी ला अकूनन्न मिनल क़ौमिद्दॉल्लीन फ़लम्मा रअश्शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर फ़लम्मा अफ़लत क़ाल या क़ौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयत नंबर 76, 77 और 78, 3 आयत सूरह अनाम और 7वां पारा और 15वां रुकू। मालिकुल मुल्क अल्लाह जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया, फिर जब उन पर रात का अंधेरा आया एक तारा देखा, बोले इसे मेरा रब ठहराते हो। फिर जब वो डूब गया, बोले मुझे खुश नहीं आते डूबने वाले। फिर जब चांद चमकता देखा, बोले इसे मेरा रब बताते हो। फिर जब वो डूब गया, फरमाया अगर मुझे मेरा रब हदायत न करता तो मैं भी इन्हीं गुमराहों में होता। फिर जब सूरज जब जगमगाता देखा, बोले इसे मेरा रब कहते हो, ये तो इन सब से बड़ा है। फिर जब वो डूब गया, फरमाया ए कौम मैं बेजार हूं उन चीजों से जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो। ये है मुअज़्ज़िज़ीन किराम तर्जुमा इन 3 आयत। बगदाद शरीफ के करीब नमरूद का पाया तख्त था। ख्वाब देखता है। ख्वाब क्या है कि एक सितारे के चमकने की वजह से सूरज की रोशनी मांद पड़ गई, डूब गया सब कुछ, सब अंधेरा हो गया। डर गया, उठा। काहिन बड़े थे उसके पास, नजूमी, उनको उसने बुलाया, कहने लगा इस ख्वाब की तबीर बताओ। ख्वाब इस तरह के और भी रवायत हैं, ये मैंने एक ख्वाब आपके सामने रखा है क्योंकि बहस को लंबा करना मकसद नहीं है। मकसद यह है कि उस लुब्बे लबाब क्या है। तो उसने काहिनों ने जवाब दिया कि जनाब एक बच्चा पैदा होने वाला है, किसी एक साल पैदा होगा, तो वो तेरा तख्त उलट देगा, तेरा कुछ भी नहीं रहेगा, तुझे भी खत्म कर देगा, सब तेरी हुकूमत सल्तनत। कहने लगा मैं पैदा ही नहीं होने दूंगा। अब भाई सच बताओ, पैदा करने वाला कौन है? वो चाहे तो पैदा करे, चाहे तो ना करे। कल बात मलकूत की हो रही थी ना, मलकूत में ये आता है चाहे तो पैदा करे, चाहे ना करे। अच्छा, अब ये बड़ा ताकतवर बादशाह था, दुनिया का, पूरी दुनिया का सबसे पहला बादशाह है ये नमरूद, जिसने ताज पहना था। इससे पहले ताज नहीं हुआ करते थे। खैर ये क्या था क्या नहीं, इसकी बात हम फिर करेंगे। तो अब हुआ ये कि 2 रवायत मिलती हैं। एक तो इसने जो किया कि वो लोगों को ऐलान कर दिया कि खबरदार कोई मर्द किसी औरत के पास नहीं जाएगा, कोई औरत किसी मर्द के पास नहीं जाएगी, और फौजियों की ड्यूटी लगा दी और दाइयों की ड्यूटी लगा दी। बड़ा निजाम था इसके पास, बड़ी ताकत थी। दाइयों की ड्यूटी लगा दी, हर घर में घुस जाओ और जो ना घुसने दे उसे पकड़ के मेरे पास लाओ, मेरे फौजी हाजिर हैं, मेरे सिपाही हाजिर हैं, गर्दनें उड़ा देंगे, मार देंगे, कत्ल कर देंगे, ये होगा। और हुआ, और जो बच्चे पैदा हुए उनको कत्ल किया गया। इसके अलावा दाइयों की ड्यूटी अलग से लगी, सिपाहियों की ड्यूटी अलग से लगी, तो तुम किसी मर्द को औरत के पास जाने नहीं दो। ये सब कुछ हुआ। उसके अलावा बावजूद इसके वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस शम्मा को जलाने वाला मेरा अल्लाह है और इसे कौन बुझा सकता है। 2 रवायत मिलती हैं यहाँ। एक तो आपकी वालदा मोहतरमा जो है ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा, जिनके 2 नाम मिलते हैं तारीख में। मैंने एक नाम जिस पर ज्यादातर अफराद जो हैं वो मुतमईन है, वो मतली आपकी वालदा मोहतरमा का नाम। तो एक तो आप पहले से प्रेग्नेंट थी, एक रवायत ये मिलती।
दूसरी रवायत ये नहीं मिलती, दूसरी रवायत ये मिलती है कि नहीं, हजरत तारुख यानी नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी किसी तरह से भी अल्लाह ने उनकी वालिदा मोहतरमा के पास पहुंचाया और रब्बे कायनात ने उनको प्रेग्नेंट किया। अब हकीकत इसमें क्या है ये मेरा अल्लाह जाने, लेकिन बहुत सारी रवायत मिलती हैं जिसमें यह कि वो पहले से प्रेग्नेंट थी, लेकिन उम्र थोड़ी थी, उम्र थोड़ी थी, इस वजह से प्रेगनेंसी महसूस नहीं हो रही। और वैसे भी जब अल्लाह चाहे, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ आवरी की, आप वलादत बासादत के वाकयात को देखो। हजरत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, मैं कुएं पर पानी लेने के लिए जाती तो मुझे पानी के लिए झुकना नहीं पड़ता था, पानी खुद ऊपर आकर कहता था हजूर आप जितना चाहती हैं तनावल फरमा लें। ये इंतजाम मेरे अल्लाह के हैं। अच्छा खैर, अब वो वक्त करीब आया जिस वक्त में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वलादत बासादत थी। उस वक्त हजरत मतली जो हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा, वो पहाड़ों में तशरीफ ले गई और एक गार में जाकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वलादत बासादत हुई। और फिर आप परेशान भी थी कि इसका बनेगा क्या। आपने गार के मुंह पर पत्थर रखा और सुपुर्द खुदा करके आ गई कि तेरा है, तेरे ही सुपुर्द है। अब ये जो बात है ना, तेरा है तेरे ही सुपुर्द है, ये इस बात की दलील है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिदैन जो है वो मोमिनीन थे, मवाहद थे। अब हम यहाँ पर इतराज़ात दूर करने के लिए नहीं बैठे, हमें तो मकसद ये है कि लुब्बे अलबाब साथियों तक बात पहुंच जाए। अब हुआ ये कि अगले दिन वो खबर गिरी के लिए कि एक दिन हो गया है मेरे बेटे का पता नहीं क्या हाल है। आकर देखा तो बेटे के मुंह में उंगलियां थी और एक में से दूध निकल रहा है, दूसरे में से शहद निकल रहा है। अल्लाह अकबर। जब मेरा अल्लाह पाले तो ऐसे पालता है जी। मुअज़्ज़िज़ीन किराम, फिर ये इंतजाम कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बढ़ना, ग्रोथ आपकी कमाल उरूज की ग्रोथ है। जितना लोग एक हफ्ते में, एक दिन में बढ़ते थे, रवायत ये भी मिलती है, उतना एक साल, जितना एक साल में बढ़ते थे उतना एक दिन में बढ़ते थे। रवायत इसके अलावा भी हैं, जितना एक दिन में बढ़ते थे, एक हफ्ते के मुताबिक एक दिन में, एक महीने के मुताबिक एक हफ्ते में, एक साल के मुताबिक एक महीने में, ऐसी भी रवायत है। तो रवायत ये मिलती है कि तकरीबन आपकी उम्र शरीफ 15 या 17 साल, एक रवायत। दूसरी रवायत 15 या 17 महीने। ठीक है, चूंकि आप इस उम्र में 15 या 17 महीनों में 15-17 साल के लगते थे, जवान हो गए थे। 17 साल का बंदा जवान होता है। तो आज अब वालिदा मोहतरमा से बातचीत हुई है और वालिदा से आपने ये, इस अरसे में आपने कभी बाहर नहीं निकले, आपको कभी बाहर निकाला ही नहीं गया, आपको छुपा के रखा, किसी को पता न चले यहां भी कोई बच्चा है, मार न दिया जाए। और फिर इस उम्र में, एक रवायत, आपने अपनी अम्मा से ये जो है सवाल किया, और सवाल ये है कि अम्मा मेरा रब कौन है? तो अम्मा ने कहा बेटा तेरा रब मैं हूं, तुझे खुराक की जरूरत है, तुझे मैं देती हूं। रब पालने वाले को कहते हैं ना, तो तुझे मैं पालती हूं। आपने जवाबन इरशाद फरमाया अम्मा ठीक हो गया, तो फिर तेरा रब कौन है? अम्मा कहने लगी कि बेटा तेरा अब्बा तनख्वाह लेके आता है, वो मुझे और तुझे हम दोनों को पालता है, लिहाजा मेरा रब वो है। आपने फिर इरशाद फरमाया अच्छा तो किससे तनख्वाह लाता है? नमरूद से। आपने फरमाया नमरूद भी तो आखिर इंसान ही है, तो फिर नमरूद का रब कौन है, वो कहां से लाता है? तो फिर अम्मा ने मुंह के आगे हाथ रखा। और फिर शाम को जाकर आपके वालिद गिरामी हजरत तारुख से बात कि जिस बच्चे को ढूंढ रहे हैं ना हो वो बच्चा तेरा ही बच्चा है। आपने फरमाया कैसे? उसने आज ऐसा हकीमाना सवाल किया है कि मैं तो रही दरकनार, तू भी रहा एक तरफ, पूरे का पूरे इलाके के लोग इकट्ठे हो जाएं उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकते। हजरत तारिक बड़े खुश हुए। और फिर रिवायत मिलती है कि कुछ अरसा और अब आपको छुपा के रखा। इवन आपकी उम्र जो है वो 15 या 17 साल तक पहुंची, तो फिर आपको बाहर निकाला गया। आज जब बाहर निकाला है तो ये शाम का वक्त है, रात का वक्त। आपने चमकते हुए तारे देखे, उन तारों में रिवायत मिलती है जोरा या मुश्तरी, इन दोनों में से किसी एक सितारे को या दोनों में से दोनों को शायद देखा हो, अल्लाह जाने, अल्लाह का खलील जाने, लेकिन सितारे को देखा। जब देखा तो फिर आप बोले, अब पढ़िए कुरान पाक
क्या फरमा रहे हैं अल्लाह, फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबा, चमकते हुए सितारे को देखा। फिर जब उन पर रात का अंधेरा आया, एक तारा देखा। ठीक है, वो या मुश्तरी था या ज़ोहरा था। काला, आपने फरमाया हाज़ा रब्बी। अब इसका माना करने में जरा एहतियात करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि कुरान खुद ना पढ़ें, किसी आलिम दीन के पास बैठकर पढ़ें जब इसकी तफसीर तर्जमे का मामला। आपने फरमाया काला, आपने फरमाया हाज़ा रब्बी, ये सवालिया फिक्रा है, ये मेरा रब है, ये नहीं फरमाया ये मेरा रब है। नबी हदायत याफ्ता होते हैं, नबी ये कह ही नहीं सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। आपने फरमाया काला हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब, इसको रब कहते हो? क्योंकि आपने लोगों को सितारों की पूजा करते देखा था, इसको रब कहते हो? फलम्मा अफला, फिर जब वो डूब गया, काला ला उहिब्बुल आफिलीन, डूबने वालों को इब्राहिम पसंद नहीं करता। इसमें अबदियत वाला मामला है ही नहीं, जो डूब जाए वो रब हो ही नहीं सकता। फलम्मा रअल कमर बाज़िगन, तारा 1 घंटा रहता है, 1.5 घंटा, 2 घंटे, फिर उसके बाद तारे डूबते हैं, फिर चांद निकलता है, फिर चांद निकला। फलम्मा रअल कमर बाज़िगन, फिर जब चांद चमकता देखा, चमकता बाज़िगन, चमकता देखा, काला, फिर वही फिक्र है, हाज़ा रब्बी, ये रब है, इसको रब समझते हो? ये है मेरा रब। फलम्मा अफला काला लइल्लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनल कौमिद दालीन, फिर जब वो डूब गया तो फरमाया अगर मुझे मेरा रब हिदायत ना करता तो मैं भी इन्हीं गुमराहों में होता। अब यहां पर बड़ा सवाल उठाया कुछ लोगों ने, कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि अब अगर मेरा रब हिदायत ना करता, ये नहीं पहले वो हिदायत पे नहीं थे। इसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह मुझे हिदायत कर चुका, अगर अल्लाह मुझे हिदायत ना करता तो मैं भी तुम्हारी जैसी गुमराहों में फंसा पड़ा होता। यानी नबी पैदाइशी तौर पर हिदायत पर होते हैं, मेरा अल्लाह मुझे हिदायत फरमा चुका। अगर हिदायत ना होती तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतने बचपन में इतनी ऐसी बातें क्यों फरमाते? फलम्मा रअ शम्स, रात बीत गई, सूरज निकल आया, बाज़िगतन, ज्यादा चमका, ज्यादा बड़ा, और इतना बड़ा और इतना ज्यादा चमकता देखकर, चांद सूरज चीज ही ऐसी है जिसके आने से अंधेरा छट जाता है। सूरज से फल पकते हैं, सूरज से जिंदगी है, सूरज से नमाजें हैं, सूरज से नमाज के औकात है, सूरज के दुनिया के औकात है, सूरज से जमीन में से, खेत में से हर चीज पक के बाहर आ रही है। सूरज तेरे लिए मेरे लिए बड़ा इंतजाम कर रहा है, सूरज मुझे कुव्वत मुदाफत दे रहा है, शमसी तवानाई मिल रही है सूरज से। भाई इसको गिनना शुरू करें तो बड़ी लंबी बहस है, बहुत कुछ मिल रहा है सूरज से। और अफादियत हासिल करते हुए लोगों को देखा और फिर सूरज को रब मानते हुए देखा। आपने क्या फरमाया? काला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, हाँ क्या ये मेरा रब है? क्या इस बात को ध्यान में, ये मेरा रब है जो बड़ा है, सबसे बड़ा है, हाज़ा अकबर। फलम्मा अफलत, शाम हुई तो वह डूबा। काला या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून, फिर वो डूब गया तो फरमाया कौम मैं बेजार हूं उन चीजों से जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो। ये जो फिक्र है ना मिम्मा तुश्रिकून, ये इस बात की दलील कर देता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं इन सब चीजों से बेजार हूं जिनको तुम शरीक ठहराए बैठे हो। तो फिर किसको मानता हूं? मैं उसको मानता हूं जो ना कभी डूबे, ना कभी गिरे, ना कभी सोए। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाह इसको कहते हैं
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह इसको कहते हैं, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लहु आलिमुल गैब वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाह इसको कहते हैं, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह इसको कहते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ीन किराम, आपने इरशाद फरमाया इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, मैं बेजार हूं उनसे जिसको तुम शरीक बना के बैठे हो। तो फिर अल्लाह कौन है? अल्लाह वो है जो पूरी कायनात को पालने वाला है। अब ये यहां पर आयत आई क्यों है? ये आयत यहां इसलिए आई हैं कि अल्लाह फरमा रहे मेरे नबी इनको बताओ जिस इब्राहिम के पीछे तुम लगे हो वो इब्राहिम तो इन सब चीजों से बेजार था। वो ये आज भी ये जो गलीज कौम है ना इसराइल वाली, ये आज भी कहते हैं कि हम अंबिया के बेटे, अंबिया की औलाद है। तो अंबिया की औलाद अपने बाप दादा के पीछे तो चल, क्या ख्याल है? तो भाई हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग वो हमें वो दर्श देकर गए हैं कि रास्ता सीधा रखना। एक बात ये ज़हन में रखो कि मुजाहिद बनकर रहना, जिंदगी मुजाहिद बनकर गुजारना। इसलिए ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत देखो, आप बबागे दौल चले नहीं गए उसके दरबार में, नमरूद के दरबार में, और अकेले नहीं गए और अपने शादी जो करना कर रहे, मेरा अल्लाह एक है, मैं तुझे अल्लाह नहीं मानता, आपने उसे सजदा नहीं किया। अब वो पकड़ लेता, मार सकता था, लेकिन आपको पता है मारने वाला ये है ही नहीं। और मारने वाला तो वो है जो मालिकुल मुल्क है, ये मार सकता ही नहीं। तो भाई मुबल्लिगों के लिए, उलमा के लिए, पीराने उज़्ज़ाम के लिए, आगे खड़े होकर काम करने वालों के लिए ये जिम्मेदारी के साथ कि उन्हें बहादुर होकर रहना पड़ेगा। कलमा हक कहने में कभी अपनी गर्दन को झुकाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह वहदहु ला शरीक मुझे आपको हम सब लोगों को इन सब बातों को याद रखने की और इन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।